पहला था डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन चालू हो गया? लोगों में वैसे ही हो कि वहाँ पे रिफ्रेशमेंट आता है, सबको मिलेगा। वहाँ पे लंगर भंडारा ना करे, सिंपल से लाइन लगा के जाए, सबको मिलता है, इसीलिए आता है। क्योंकि जेंटलमैन वाला गेम है, फुल पैंट में खेला जाता है। और वहाँ डिसिप्लिन, आप आइए, सब लाइन लगाई तो सबको मिलता है रिफ्रेशमेंट। वहाँ भगदड़ ना करिए भंडारा और लंगर की तरह। आइए मदर भाई, आइए यहाँ आइए। आप लोगों को मालूम है हम लोग लगातार ये कैंप क्यों लगा रहे हैं कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। आप लोग कम से कम, हम जितने भी हैं, मजर भाई 10 साल रणजी ट्रॉफी खेले हैं। यहाँ 1 साल लड़का खेलता है तो उसके कॉलर खड़े रहते हैं। 10 साल रणजी ट्रॉफी खेले, नॉन और कहीं भी अनफिट नहीं रहे, है ना। 10 साल, उससे पहले बोर्ड की अंडर 22 अंडर 19 ट्रॉफी खेले, 3 साल स्पोर्ट्स हॉस्टल रहे। तो आप लोगों को हम लोग आके, अनुराग सर अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बाकी रणजी ट्रॉफी खेला, मैं भी इंडिया अंडर 19 खेला, रणजी ट्रॉफी खेला। मैं वो जो शेयर करना चाहता हूँ, वो यादें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ लखनऊ के लड़के ऊपर आए। हॉस्टल से ही क्यों निकले, कानपुर से क्यों निकले, गाजियाबाद से क्यों निकले, तो लखनऊ के लड़के भी आगे आने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग जिस लेवल पे हो, इस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाने के का हम लोग प्लान बना रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सब लड़के अनफिट है, आधे ज़्यादा गायब है, सीरियस नहीं है। तो हम आपको पिला नहीं देंगे, घोल के पिला नहीं देंगे कि हम आपको घोल के पिला देंगे और आप जाके वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे। आपको खुद करना पड़ेगा। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, ये विकेट्स दे रहे हैं, तो आपको खुद आगे आना होगा ना। कोई लड़का टाइम से नहीं आता, 8 बजे 8:10 पे आ रहे हैं, वहाँ जाके खड़े हो जा रहे हैं। 10 मिनट पहले सबको आना चाहिए, समझिए। देखिए ऐसे 8 बजे कोच ने सीटी बजाई तो सब टोस के ऊपर ग्राउंड में दिखे। बैटिंग आपको कैसे बैटिंग करनी है, कैसे आप, मैंने आधे लड़कों को देखा पैड गंदे। अरे पैड तो खुद जाके साफ कर लो, बल्ले तो खुद साफ कर लो, वो हम साफ कराएंगे। ग्रिप अपनी देख लो कि ग्रिप कैसी है आपकी, जिससे आप ग्लव्स ले पकड़ रहे हो कि प्रॉपर पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। ये सब चीजें आनी चाहिए। हम आपको घोल के नहीं पिलाएंगे, खुद आप जुड़िए, आप बाल ठीक करिए अपने, है ना। क्रिकेटर बने हो तो क्रिकेटर वाले गुण लाओ अपने अंदर, अपने सीनियर्स को देखो। बदर भाई कुछ अब आप बताइए बच्चों को। ये लीजिए भाई। जैसे आज कई बैट्समैन हमारे पास आए, हम वाले स्पिन वाले विकेट पे थे, तो जैसे हमने पहले दिन भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू पिच खेलने आना चाहिए। वो पोजीशन आज यहाँ प्रैक्टिस के नेट पे दिखी कि विकेट थोड़ा सॉफ्ट था। अब इसमें आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि विकेट सॉफ्ट है, हमें अब कैसे खेले। उसमें लपक की ड्राइव नहीं मिलेगी, ये ज़रा सा फंस के आएगा तो हमें ज़रा सा लेट खेलना है। तो जो ज़रा से लपक खेले वो सबने हाथ में दे दी, सब यहाँ उठ के जा रही थी, कवर्स में, कॉटन बोर्ड, इस टाइप से। तो वो पहली चीज़ तो ये हो, चाहे नेट हो हमारा, चाहे मैच हो, अकॉर्डिंग टू पिच कैसा बिहेव कर रहा है। हर जगह एक जैसा नहीं मिलता है विकेट। आज ही देखिए फ़र्क मिल गया नेट के ऊपर, अच्छा खासा सॉफ्ट विकेट था और बॉल तब फंस के आई थी। बॉलर्स को हम चूँकि स्पिन वाले देख रहे, स्पिनर्स को हम ये बता रहे थे कि विकेट चूँकि फंस रहा है ज़रा सा, तो बैट्समैन को आगे फेंको, ड्राइव कराओ, उसमें लटकेगा, उसको दूर से नहीं मिलेगी। जैसे चट्टा विकेट होता है आराम वाला, बिल्कुल सीधा सूखा, तो वो दूर से मिल जाती है बॉल, इसमें दूर से नहीं मिलेगी, इसमें फंस के मिलेगी, वो सब लटक रहे थे लड़के। आरपी सिंह का एग्जाम्पल दीजिए, अगर सुबह मिस करते थे। हाँ भाई, हमारे वो साथ के आरपी सिंह सीनियर, वो इंग्लैंड सेटल्ड हैं, वो भी कंट्री खेले हैं 2-3 वनडे। छोटे गांव से सुल्तानपुर से आया था वो, बिल्कुल बॉल नहीं डाल पाता। वो उसके वो बहुत फॉर्मल उसके अंडरगारमेंट्स होते थे। अब समझ लीजिए गाँव का आदमी कैसे, जिसको हम लोग कहते हैं, वो पटरी की जांघिया पहनता था। अब आप समझ लीजिए। हाँ, और कहाँ से कहाँ पहुँचे। और वो समझ लीजिए शाम का अगर सेशन उससे छूट गया है, या सुबह वो नहीं आ पाया है, या 12 बजे आके रनिंग करता था स्टेडियम में अकेला। यहाँ RSO का ऑफिस लगा हुआ है और वो प्रैक्टिस कर रहा। अगर लड़के मिल गए तो उनके साथ वॉकिंग कर ली, वो कर ली, वरना वो फिटनेस करके निकल जाता था। 1.5 घंटे उसी बरामदे में RSO का जो ऑफिस है, उसी पे सीढ़ियों पे एक्सरसाइज करे, वो करे। अगर उसका सेशन कोई मिस हुआ, ये नहीं कि आज मिस हो गया तो आज गया, अरे अब छोड़ो, तो समझ लो वो 2 घंटे, वो 11-12 बजे आता था जो, और जाड़ों में तो वो बिल्कुल नहीं पता लगता, किसी वजह से कहीं चला गया, बाहर आया कहीं देर में, रात में। तो ये डेडिकेशन है। कहाँ पहुँचे,
यूपी को रिप्रेजेंट किया, हाँ। इंडिया टीम से खेले और आज इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं। तो रास्ते सबके लिए वही है। सब वही है, सब वही। वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत बड़े क्लब के कोच भी हैं। वो डेवलपमेंट ऑफिसर है, डेवलपमेंट ऑफिसर लंकाशायर काउंटी में। क्रिकेट उनका बेटा अंडर 19 इंग्लैंड से खेल रहा है। इंग्लैंड की टीम में अंडर 19 में आ गया उसका बेटा। अंडर 19 टीम से खेल रहा है कंट्री। इंग्लैंड की टीम में उसका बेटा आ गया, बैट्समैन है और खुद लंकाशायर काउंटी में डेवलपमेंट ऑफिसर है। पूरा सारे मैनेजमेंट का देखता है, प्रैक्टिस, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है अंडरग्राउंड, उसमें इंडोर में कैसे प्रैक्टिस हो रही है, सारा उसके पास। ज़बरदस्त इंडोर स्टेडियम है, प्रैक्टिस के ज़बरदस्त। मतलब हम आप सोच भी नहीं सकते कि लगेगा नहीं कि बाहर जो है टेम्परेचर -5 है, बर्फ़ गिर रही है और लगे हुए अंदर सब। तो वो सब बोला इनऑल लंकाशायर काउंटी का वो डेवलपमेंट ऑफिसर है, सारा वो मैनेज करता है। आने वाला है जी। तो बच्चों हम लोग ये लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अब अनुराग सर को बुलाऊंगा, कुछ अपने टिप्स बैटिंग के बारे में बच्चों को टिप्स दें। अगर इस हफ्ते वो आने देखो बच्चों, आ जाएगा तो हम बुलाएंगे। जैसा कि मजहर भाई ने कहा, पीयूष सर ने कहा, मैं भी आपको रोज़ कुछ ना कुछ बताता हूँ। क्रिकेट इतना बड़ा वो है ना, परफॉर्मिंग जॉब जो होती है, वो क्रिकेट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, ये परफॉर्मिंग जॉब्स हैं। परफॉर्मिंग जॉब में कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट का मतलब ये है कि आप जितना भी सीखोगे ना, सीखने का कोई अंत ही नहीं है। हमने देखा है मजहर भाई, कानपुर में वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी, सुनील गावस्कर वगैरह खेलते थे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। रवि शास्त्री और वेंगसरकर, हनुमंत सिंह एक सेंट्रल जोन के इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, हनुमंत सिंह नाम है उनका। तो शाम के वक्त अब वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स थे, वो एंडी रॉबर्ट्स और मार्शल है ना, सब तेज बैटरी थी। तो हनुमंत सिंह के पास शाम को ये आते हैं, वेंगसरकर, कीर्ति आज़ाद, रवि शास्त्री, कहें सर जो कल से मैच है, सर कुछ हमें टिप दीजिए कि हमें कैसे खेलना है। तो हनुमंत सर हम लोग छोटे थे, वहाँ पे नेट पे बॉलिंग करने जाते थे उन लोगों को। तो हनुमंत सिंह उन्होंने बताया कि देखो ऐसे आएगी तो ऐसे छोड़ना है, ऐसे देखना है, बैकफुट पे खेलना है, मतलब उनको। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि जिस समय आदमी कंट्री खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, उस समय भी वो अपने कोच से, ऐसे सीनियर से पूछ रहा है कि सर हमें बताइए। आप लोग तो अभी अंडर 19 हो, बहुत से लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि हम सब कुछ खेल चुके हैं, हमें तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्रिकेट में देखो क्या होता है कि एक ही तरीके से बल्ला पकड़ना है, एक ही ग्रिप है, एक ही स्टांस है, ऐसे ही बल्ला चलना है, लेकिन एक ही बेसिक्स है। लेकिन उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली कितने बनते हैं। तो आई मीन टू से कि सीखने का कोई अंत नहीं है। अच्छा खैर, नटशल मैं जल्दी अपने टॉपिक पर आता हूँ। बॉलर्स को हमने कल टिप्स दिए थे बॉलिंग के बारे में। बॉलर्स को एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्पॉट बॉलिंग बहुत जरूरी। अविरल कनौजिया, विकेट कीपर, बैट्समैन, कैसे महसूस कर रहे हैं इस कैंप के बारे में, बताएं आप। सर बहुत अच्छा लग रहा है कैंप आप लोगों ने लगाया, हम लोग का बेनिफिट है इन सब चीज़ों में। आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं बहुत अच्छी हैं, इम्प्रूव करने के लिए सबके लिए, और ये आगे हम लोगों को हेल्प करेंगी और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। एज ए विकेट कीपर क्या सोच रहे हो, तुम्हारा कंपटीशन है, तुम लोग आपस में मेहनत कर रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो। सर कंपटीशन तो है सर, 2-3 विकेट कीपर अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सारे अच्छे ही हैं। यस। जो करता है सर वही आगे जाता है, जो मैचेस में अच्छा करेगा सर वही आगे जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हासिम, थैंक यू अविरल। थैंक यू सर। हासिम, कुछ इस कैंप के बारे में तुम भी अपनी राय दो। सर जैसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करें सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी सर हम लोग बॉलिंग में आप लोग मदद करें, हर एक चीज़ गाइड कर रहे हैं, जैसे ऑफ साइड जा रही है या जो भी ट्राई लाइन करना हम लोगों को आप सब बता रहे हैं, हम लोग अच्छे से आप लोग गाइड करते हैं सर। थैंक यू हासिम। यासिर, तुम क्या खेले हो इससे पहले बोर्ड की ट्रॉफी? सर 14 स्टेट ट्रॉफी खेला था। 14 की स्टेट ट्रॉफी खेले हो? 16 स्टैंड बाई थी। 16 में स्टैंड वाइज थी। मजहर भाई
जिसके साथ तुम लगातार मुझे लग रहा है कैंप में सीख रहे हो। हाँ, कुछ अच्छा टिप्स। लग रहा है सर, फील हो रहा है। अच्छे कोच, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो सर अच्छा गाइड कर रहे हैं, जो सर बता रहे हैं सर अच्छा बता रहे हैं, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इस कैंप से तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? सब बेनिफिट ये मिल रहा है सर, अच्छे कोचेस हैं, अच्छा एटमोसफेयर है सर, सब कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा सब पूछने में भी अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी एक अलग फील आती है। आप भी केडी सिंह बाबू स्टेडियम प्रैक्टिस करके निकले, हम भी निकले, अनुराग सर भी निकले। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जो लखनऊ का जिसे कहेंगे उपजाऊ जमीन है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये विकेट वो विकेट है जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी निकले। यूसुफ अली खान यहीं से प्रैक्टिस करके निकले हैं। तो हम लोग ने ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को दोबारा ऐसे ग्राउंड्स पे लाएं जहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग को मिले। थैंक यू। आयुष, आइए। मैं आज लगातार अपने बच्चों से जुड़ता रहा, उनकी भावनाओं को समझता रहा और आप तक उनका मैसेज पहुंचाता रहा। देखिए, ये भी एक पार्ट है लाइफ का कि आपको बोलना आना चाहिए। आप जब सेलेक्ट होते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है, आप एज ए कैप्टन टॉस करने जाते हैं तो वहाँ आपको बोलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी एक पार्ट है क्रिकेट का। आपको इसीलिए कहा गया है कि आप एजुकेशन पे अपने ध्यान दीजिए। आप जैसे जैसे अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, आपके विचार और अच्छे होते जाएंगे और आप लगातार बोलना सीखते जाएंगे। तो बच्चों, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ न कुछ नया बताते चलें, जोड़ते चलें और हमारे साथ सारे बच्चे एक एक करके आते रहे और बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं सबको उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और लगातार मैं और मजहर भाई, अनुराग श्रीवास्तव, आसिफ जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कोच हैं, सब उन बच्चों से जुड़ते रहे और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया। तो ये जो हमने आज बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू किया था, ये भी एक पार्ट था क्रिकेट का। तो हमने कहा कि इन सबको आपको यहाँ पर लाके सबके सामने बोलना सिखाऊं। हम और आप जब अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाएंगे तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको हर चीज़ सिखाएं, बताएं। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। आज का वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि आप लोग देखिए कि कैसे कैसे हम लोगों ने मेहनत की और कैसे कैसे सबको जोड़ने की कोशिश की। अनुराग सर का, मजहर भाई का विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो लगातार बच्चों को कुछ न कुछ टिप्स देते रहे, कुछ न कुछ अच्छी जानकारी देते रहे। मजहर भाई 10 साल उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेले हैं। अनुराग श्रीवास्तव जी भी इंडिया अंडर 19 के प्लेयर रहे और रणजी ट्रॉफी खेले। मैं भी इंडिया अंडर 19 टीम का प्लेयर था, रणजी ट्रॉफी खेला और मैं यूपी टीम का अंडर 19 टीम का कैप्टन भी रहा। तो ये सब एक कोशिश है कि आप लोगों के साथ जुड़ता चलूं। मैंने ये इसीलिए यूट्यूब चैनल भी बनाया कि आप लोग इससे कुछ सीखते चलिए, देखते चलिए। जो बच्चे दूर दूर तक गांव में रहते हैं उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव सब है। यही रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों पर चल के लोग बड़े खिलाड़ी बनते हैं। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दीजिए और लगातार प्रैक्टिस करिए, परफॉर्मेंस करिए मैचेस में और सिर्फ आपका बल्ला बोले, आप नहीं बोलें। आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग बोले, आप विकेट लेके दिखाइए और अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से एक मैंने नई श्रृंखला शुरू की है। बहुत जल्दी और भी अच्छे अच्छे कोचेस को आपके सामने लाता रहूँगा, उनके भी टिप्स आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय।